जीता इसलिए खाने के लिए नहीं जीता। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। जिंदगी खाने पीने के लिए नहीं है, हम पेट के लिए नहीं जीते, हम रब के लिए जीते हैं। तो कुरान अगर हमारी जिंदगी में उतर जाए और रोजाना के मैंने अर्ज किया 2 सफ़े भी हमारी जिंदगी में शामिल हो जाएं तो कुरान हमारी जिंदगी के रुख बदल देगा। ये किताब जिंदा है, ये बंदों को उठा देती है और खुदा की कुर्बत की जामिन है ये किताब। तो खुश नसीब हैं वो लोग जो इस किताब के साथ जुड़े हुए हैं। फरमाया कि कुरान पढ़ा करो दिन के उजालों में और रात की तन्हाइयों में। और फिर भी इरशाद फरमाया कि कुरान पढ़ा करो और कुरान पढ़ते हुए रोया करो। और फिर फरमाया फ़इल्लम तबकू फतबाकू, और अगर रोना ना आए तो रोने की कोशिश किया करो, रोने वाला मुंह बना लिया करो। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी अलैहिर्रहमा कशफुल माजूब में लिखते हैं कि एक मुरीद ने उनसे पूछा, हजरत अगर रोने की कोशिश करें फिर भी रोना ना आए, फरमाया फिर मुकद्दर पे रोया करो। इतने संग दिल हो गए हो कि तुम्हारी आंखें आंसू का खिराज नहीं देते। ला खैर फी ऐन ला तबकी मिन खशियतिल्लाह। इमाम अबू नईम लिखते हैं उस आंख में भलाई ही कोई नहीं जो अल्लाह के खौफ से रोती नहीं है। जिसको रोना नसीब नहीं है, फल यदहकू कलीलम वल यबकू कसीरा, तुम्हारा रब कहता है थोड़ा हंसा करो ज्यादा रोया करो। ये कुरान में रब ने कहा है। और हमारी मजालस आज कह कहूं से भर गई। आज हमारी जिंदगी लतीफों की नजर होगी तो खुद लतीफा बन के रह गए। आज आंखें खुली हैं, आज नहीं पता चलेगा, आंखें बंद होगी तो फिर पता चलेगा किस मुगालते में रहे। आज मौका है, आज सावी ने खुले रावी ने इंज टोक अनोखे टोकदे नहीं, टुर पवें ते पैंडे मुक जांदे कार बैठे फासले मुकदे नहीं। तो कहा कि ज्यादा रोने का मिजाज पैदा करो, बिलखुसूस सहरी का उठना अगर नसीब हो जाए तो सहरी के वक्त तन्हाई में बहे हुए आंसुओं के मेरे रब ने लाज रखने का वादा किया है। सही हदीस है सही बुखारी में, वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफादत ऐना हो, वो शख्स जिसने तन्हाई में बैठ के अल्लाह का जिक्र किया और जिक्र इलाही की कैफियत से उसकी आंखों से आंसू ढलकने लगे। मेरे और आपके आका मौला ने फरमाया कयामत के दिन जब सूरज 1.25 मील पे होगा, रुख सीधा होगा, कड़कती धूप होगी, लोग पसीने में शराबूर होंगे, कोई साया नहीं होगा, अल्लाह इस शख्स को अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमाएगा जो याद इलाही के अंदर आंसू बहाता है। रूमी अलैहिर्रहमा ने कहा कि जहां पानी गिरता है वहां सब्जा उगता है, जहां आंसू गिरते हैं रहमत उतरती है। तो अपनी जिंदगी को संजीदगी के साथ गुजारने का मिजाज पैदा करो। हर वक्त कह कहे, हर वक्त लतीफे, एक दूसरे का मजाक उड़ाना, तजलील करना, दूसरों की तनकीस की टो में रहना। और हर वक्त मैंने तो देखा लोगों के घरों की बातें लोग मजालस में कर रहे होते हैं। हम इतने गिर गए हुए हैं, हमारा मिजाज लोगों की बहनों बेटी और बहुओं की बातें बैठकों चौपालों में जब होना शुरू हो जाएं तो फिर क्या हम इंसान रह जाएंगे? क्या हम जो है मुसलमान होना तो बहुत दूर की बात है, वो तो ऊंची डिग्री है। अच्छा इंसान भी क्या वो हो सकता है कि जो वो इतनी गिरावट का शिकार हो जाए कि उसकी मजलस में ऐसी बदबू गीबत की फैलती रहे कि हर वक्त लोगों की बहनों बेटियों के तबसरे वहां होते रहें, लोगों की आराज और इज्जतों से खेलना उसका महबूब मशगला बन जाए ताकि लोगों को जलील किया जाए। मुसलमान की तारीफ तो यह की गई, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान कौन है? जो तहज्जुदें बहुत पढ़ता है। मुसलमान कौन है? कहा मुसलमान वो है जिसकी जुबान से और उसके हाथ से, उसके रवैये से, उसके तर्ज जिंदगी से दूसरा मुसलमान महफूज रहता है। हम जो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, ये तहियतुल मुस्लिम है ना, अस्सलाम वालेकुम, तो इसका क्या मतलब है? अस्सलाम वालेकुम का मतलब है तुझे सलामती हो। तो जब कोई शख्स किसी को कहता है अस्सलाम वालेकुम तो गोया वो उसको जमानत देता है कि मेरी तरफ से बेफिक्र हो जा, मेरी तरफ से तेरी जान भी महफूज है, तेरा माल भी महफूज है, तेरी आराज, तेरी इज्जतें भी महफूज हैं। और वो आगे से कहता है वालेकुम अस्सलाम, मुझे जमानत देने वाले मेरी तरफ से भी बेफिक्र हो जा, तेरी इज्जत को, तेरे माल को, तेरी आबरू को, तेरी जान को मेरी जानब से भी कोई खतरा नहीं होगा। यह है मफहूम अस्सलाम वालेकुम का। लेकिन आज हम अस्सलाम वालेकुम कह रहे होते हैं और सलाम लेते हुए उंगलियां भी काट रहे होते हैं, तो ये फिर सलाम नहीं होता, ये मुनाफिकत होती है। तो सलाम जमानत देना है, सलामती देना है। हारून रशीद के दरबार में
एक कैदी लाया गया जिसको सजाए मौत होने वाली थी। तो उसकी ये आखिरी आरजू थी कि मुझे बादशाह के सामने पेश कर दिया जाए। बादशाह ने कहा ठीक है, उसकी ये आरजू पूरी कर दी जाए। दुनिया के कवानीन में है कि मरने वाले की आखिरी आरजू पूरी की जाती है। तो वो दरबार में दाखिल हुआ, कहा अस्सलाम वालेकुम। हारून रशीद ने कहा वालेकुम सलाम। तो उसके बाद आरजू तेरी पूरी होगी? उसने कहा हो गई, चलो इसको पकड़ो और इसको कत्ल कर दो। उसने कहा मुझे कत्ल नहीं कर सकते। कहा क्यों? कहा बादशाह ने मुझे बरी कर दिया। कहा बादशाह ने कहा मैंने कब बरी किया? कहा आपने कहा नहीं वालेकुम सलाम, तेरे ऊपर सलामती हो, अल्लाह अकबर। तो बादशाह मुस्कुराने लगे, कहा कि जाओ मैंने इसको आजाद कर दिया। तो जब किसी को आप कहते हैं अस्सलाम वालेकुम तो उसको जमानत दे रहे होते हैं, जमानत दे रहे होते हैं। चलो मैं तुम्हें आप प्यार की कहानी सुनाऊं। हुजूर का तरीक ये था कि जब किसी के दरवाजे पर जाते तो दस्तक देते 3 मरतबा और साथ कहते अस्सलाम वालेकुम। 3 मरतबा तक हुजूर ये फरमाते, और अगर जवाब अंदर से नहीं आया तो हुजूर तशरीफ ले जाते। नाराज नहीं होते कि मैं तेरे दरवाजे पर आया और मैंने 3 मरतबा आवाज दी और तूने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा ख्याल ये मोबाइल का अदब भी इससे समझना चाहिए कि किसी को कॉल करें तो 3 मरतबा बेल चली जाए, अगर वो नहीं उठाए हो सकता है सोया हो, मसरूफ हो, किसी मीटिंग में हो। लेकिन हम तो बच्चे की ड्यूटी लगा देते हैं, जब तक तेरे होश सलामत है तो कॉल करता रहे। और ये अजीब कहानी है। तो दरवाजे पर भी धरना दे के नहीं बैठ जाना चाहिए। 3 मरतबा अस्सलाम वालेकुम, और अगर जवाब नहीं आया तो कोई बात नहीं, इस पर गुस्से वाली बात भी नहीं है। हुजूर एक सहाबी के दरवाजे पर गए और कहा अस्सलाम वालेकुम, और दरवाजे को दस्तक दी। उसने दरवाजे के सुराखों से देखा तो उसे समझ आ गई ये तो हुजूर है। उसने वालेकुम सलाम तो कहा लेकिन होले से। हुजूर ने फिर कहा अस्सलाम वालेकुम और दस्तक दी। उसने फिर दिल ही दिल में कहा वालेकुम सलाम और दरवाजा नहीं खोला। हुजूर ने फिर कहा अस्सलाम वालेकुम और दस्तक दी। उसने फिर कहा वालेकुम सलाम, लेकिन दिल ही दिल में कहा। अब 3 मरतबा हो चुका था। हुजूर पलटने लगे तो जल्दी जल्दी दरवाजा खोला। मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मेरे बख्त जागे कि आप आए, ये तो किस्मत सवर गई कि आप तशरीफ लाए। हुजूर आइए। फरमाया मैंने तो 3 मरतबा सलाम किया, 3 मरतबा मैंने दस्तक दी, लेकिन जवाब नहीं आया। मैं तो वापस जा रहा था। अर्ज की हुजूर मैंने तीनों बात सुना और मैंने जवाब भी दिया, लेकिन होले होले बोलता रहा। मेरी आरजू ये थी कि हुजूर बार बार मुझे सलामती की दुआ देते रहें, तेरे ऊपर सलामती हो, तेरे ऊपर सलामती हो, तेरे ऊपर सलामती हो। मेरी आरजू ये थी कि बार बार ये दुआएं इन मीठे होंठों से मिलती रहें, और अगर हुजूर कहें तेरे ऊपर सलामती हो तो आतिश दोज़ख जला सकती है। तो ये सलामती हम अपने भाइयों को देते हैं। अल मुस्लिमु मन सलम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। तो कैसे हम किसी की बेटी की बात कर सकते हैं जब उसको अस्सलाम वालेकुम कह चुके हैं? हम कैसे किसी का माल लूट सकते हैं जब उसको अस्सलाम वालेकुम कह चुके हैं? जब हम किसी की तनकीस और तजलील कैसे कर सकते हैं जब उसको जमानत दे चुके हैं अस्सलाम वालेकुम? तो कैसे हम उसको जलील कर सकते हैं? लेकिन हम इन लफ्जों के मफहूम से नाआशना होकर रह गए। ला यब्का मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु वला यब्का मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु मसाजिदुहुम आमिरतुम वहिय खराबुम मिनल हुदा। मेरे हुजूर ने फरमाया एक वक्त आएगा इस्लाम सिर्फ नाम का रह जाएगा, कुरान के सिर्फ लफ्ज रह जाएंगे। मसाजिदुहुम आमिरतुन वहिय खराबुम मिनल हुदा। मस्जिदें ज़ेबो ज़ीनत के लिहाज से तो आबाद होंगी, लेकिन हिदायत के नूर से खाली हो जाएंगे। युस्बिह रजुलु मोमिना व युमसी काफिरा। फरमाया वो वक्त फिर ऐसा होगा, सुबह को बंदा मोमिन होगा, शाम को काफिर होगा। पल पल जिंदगियां बदलेगी, चाय की प्याली पे दीन बिकेंगे, आरजुएं तमन्नाएं दुनिया बन के रह जाएंगी। आइए आज भी मेरे पास और आपके पास वक्त है, पता नहीं मौत कब हमें दबोच ले। जब मौत आती है तो एक लम्हा भी नहीं लगता। हम कहते हैं अभी तो फोन पे मेरी बात हुई, अभी तो मैंने सब्जी वाली दुकान पे खड़े देखा। लेकिन जब मौत आती है तो साहब एक घड़ी, एक साथ और एक लम्हे का भी तकद्दुम मुताखिर नहीं होता। तो आज मेरे लिए और आपके लिए वक्त है, फुर्सत के इन लम्हात को गनीमत जानिएगा। एक तो कभी भी 5 गाना नमाज को तर्क ना कीजिएगा और अपनी नजर को हमेशा पाक रखिएगा। जिस शख्स की निगाह पाक नहीं रहती उसको इबादत में सुरूर नहीं मिल सकता। आज बहुत लोग शिकायत करते हैं कि हमारी नमाजें बेलज्जत हो गई हैं। नमाज का एक टेस्ट है, लज्जत है। रोजे का अपना अलग मजा है, ज़कात का एक अलग मजा है, नफल का एक अलग मजा है।
देखिए, आप गोश्त खाते हैं तो उसका जायका अलग है, सब्जी लेते हैं तो उसका जायका अलग है, आम का जायका अलग है, अमरूद का अलग है, केले का अलग है, सेब का अलग है। तो यार, जब केले और सेब का जायका मौजूद है तो तहज्जुद और फजर का जायका नहीं है? तो हर नमाज का जायका है, फजर का अपना जायका है, जोहर का अपना जायका है। उसको हज कहते हैं, उसको लुत्फ कहते हैं, उसको लताफत कहते हैं, उसका एक सुरूर है। फिर नमाज घर में पढ़े तो उसका लुत्फ और है, मस्जिद में पढ़े तो लुत्फ और है, किसी बाअमल कामिल शख्स के पीछे पढ़े तो लुत्फ और है, और अगर घर में पढ़े तो मजा और है, और अगर सजदे के लिए हरम का सेहन मिल जाए तो फिर लुत्फ और है, और अगर रियाजुल जन्ना की जमीन मिल जाए तो लुत्फ और है, कैफियत और है। रोजे का भी मजा और है। नफल रोजा रखें तो उसका एक अपना टेस्ट है, फर्ज रखें तो उसका अपना मजा है, और रोजे खोलने का एक सुरूर है, रोजा रखने का एक सुरूर है। घर में सैरी करें तो उसका सुरूर और है, मस्जिद में इफ्तारी करें तो उसका सुरूर और है, और कामिल मुर्शिद की सोहबत में बैठ के उसके हाथों से दी हुई खजूरें लें तो उसका टेस्ट अलग है, और रोज़ा रसूल सामने हो और खजूर पकी भी मदीने के बाग की हो और मदीने में बैठ के इफ्तार कर रहे हो तो उसका जायका और है। हर चीज का एक जायका है, लेकिन अगर जायका छिन जाए, वो आजकल वो कहते हैं कोरोने से जायका छिलता है, और जब बदनिगाही का कोरोना हो जाए तो फिर ना नमाज का मजा, ना रोजे का मजा, ना हज का मजा, ना ज़कात का मजा, फिर जिंदगी बेरूह और बेमजा हो जाती है। अगर मैं और आप चाहें कि हमारी जिंदगी लुत्फ और लताफत के नूर से माला माल हो, उसकी हलावत नसीब हो, तो फिर अपनी निगाहों पाक रखिएगा। आज के जमाने में इतना आसान तो नहीं है, लेकिन हर सूरत में निगाहों को पाक रखिएगा। मैं जमानत देता हूं आपको कि सरूर इबादत करना आया तो मेरा गिरेबान पकड़ना, क्योंकि क्यों, ईमान की हलावत है। खाली ईमान ही एक कैफियत देता है, ये सरूर कि मैं मोमिन हूं, यही एक नशा होता है। अल्लाह अकबर। और फिर जब हम इबादत करते हैं, किसी कामिल की सोहबत में बैठते हैं, तो वो जो अंदर आपके खुशबू छुपी बैठी है ईमान की, वो फैलना शुरू हो जाती है। इसी को बाहू ने कहा था ना, अंदर बूटी मुश्क मचाया अते जहां फुला ते आई हो। लेकिन हमने कभी उसको छेड़ा ही नहीं है। कस्तूरी का मिजाज ये है, उसको जितना रगड़ेंगे उतनी महक फैलती चली जाएगी। तो इसको कभी रगड़ के तो देखो यार, जरा इसको थोड़ी सी धुनी लगा के देखो तो सही, अंदर खुशबुएं फैला देती है। हमारे अंदर तो बदबुएं फैली हुई।